गैस सिलेंडरों पर ट्वीट किया राहुल गांधी ने। गैस सिलेंडर की कीमतों पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। राहुल गांधी ने 2014 में कांग्रेस सरकार और 2022 में भाजपा सरकार के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की तुलना की, लेकिन अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता में राहुल गांधी ने कांग्रेस के सियासी हित को लेकर लिए गए सब्सिडी के फैसले का खेल सबके सामने खोल दिया। बीते दिनों गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये का इजाफा किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर हुई इस बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि 2014 में कांग्रेस और 2022 में भाजपा सरकार के दौरान एलपीजी सिलेंडर के दामों में कितना अंतर था। राहुल गांधी ने ट्वीट में कीमतों की तुलना करते हुए लिखा कि 2014 में कांग्रेस सरकार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी, जिस पर सब्सिडी 827 रुपये थी। वहीं 2022 में भाजपा सरकार के दौरान एलपीजी सिलेंडर के दाम 999 रुपये हैं और सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। आज के एक सिलेंडर की कीमत पर तब 2 सिलेंडर मिलते थे। केवल कांग्रेस गरीब और मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों की भलाई के लिए काम करती है। यह हमारी आर्थिक नीति का मूल है। हालांकि गैस सिलेंडरों की कीमतों पर राहुल गांधी का यह ट्वीट उन्हीं पर बैकफायर कर गया। आसान शब्दों में कहा जाए तो गैस सिलेंडर की कीमतों पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आइए जानते हैं कैसे। साथियों, एक बिंदु के बाद सब्सिडी किसी भी अर्थव्यवस्था को खत्म करने की वजह बन जाती है। सब्सिडी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जितनी ज़्यादा सब्सिडी किसी चीज़ पर दी जाएगी, सरकार पर उतना ही बोझ बढ़ता जाएगा। यहाँ बोझ को कर्ज के दबाव के रूप में भी देखा जा सकता है। दरअसल सब्सिडी देने के लिए सरकार को पैसों की ज़रूरत होती है। इस स्थिति में कोई भी सरकार या तो विदेशी बैंकों से कर्ज लेती है और या फिर सिलेंडर या तेल उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को बॉन्ड वगैरह जारी करती है। बीते दिनों ऑयल कंपनियों को कांग्रेस सरकार के दौरान जारी किए गए ऑयल बॉन्ड काफ़ी चर्चा में रहे थे। दरअसल ये ऑयल बॉन्ड सब्सिडी के एवज में दिए जाते हैं, जिससे जनता पर महंगे तेल का बोझ न पड़े, लेकिन इससे भविष्य में आने वाली सरकार पर कर्ज का दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद इन्हें चुकाना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक बिंदु के बाद सब्सिडी किसी भी अर्थव्यवस्था को खत्म करने की वजह बन सकती है। लेकिन 2014 में आम चुनाव होने थे और उस दौरान जनता को महंगा सिलेंडर और पेट्रोल डीजल देकर कांग्रेस सरकार गुस्सा नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से कांग्रेस सरकार ने लोगों को भारी सब्सिडी दी और उससे उपजे कर्ज के दबाव को आज की नरेंद्र मोदी सरकार झेल रही है। राजनीतिक हितों को साधने के लिए उस दौरान कांग्रेस सरकार ने जनता को तात्कालिक हालातों से रूबरू कराने की जगह उन्हें सब्सिडी का धोखा दिया। वैसे राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में खुद ही जिक्र कर दिया कि 2014 में कांग्रेस सरकार गैस सिलेंडर पर 827 रुपये की सब्सिडी देती थी, जिसकी वजह से जनता को गैस सिलेंडर 410 रुपये का मिलता था। वहीं 2022 की भाजपा सरकार में सिलेंडर पर सब्सिडी 0 है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से
अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय इस ट्वीट में करा दिया। दरअसल अर्थशास्त्र की किसी भी किताब में सब्सिडी के बारे में खोजने पर यही मिलता है कि इसकी भरपाई टैक्स पेयर्स के पैसों से की जाती है। इसके बावजूद राहुल गांधी ने ट्विटर पर कांग्रेस सरकार के दौरान दी जा रही सब्सिडी का भरपूर उल्लेख किया और ऐसे पेश किया जैसे कांग्रेस सरकार ने देश के गरीब और मध्यम वर्गों के लोगों को बहुत बड़ी राहत पहुंचाई हो, जबकि ये साफ है कि एक तरफ सब्सिडी देकर और दूसरे जरिए से सरकार इस पैसे को वसूली लेती है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ अगली कई पीढ़ियों पर पड़ता है। साथियों, राहुल गांधी के ट्वीट से एक बात और निकलकर सामने आती है कि 2014 में कांग्रेस की सरकार के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कुल कीमत 827 रुपये की सब्सिडी और 410 रुपये को जोड़कर 1237 रुपये थी, और वहीं 2022 की भाजपा सरकार में इसकी कीमत 999 रुपये है। राहुल गांधी के तुलनात्मक नजरिए से देखा जाए तो मोदी सरकार के राज में एलपीजी सिलेंडर 238 रुपये सस्ता है, जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान यह महंगा था। वैसे सब्सिडी किसके पैसों से दी जाती है, ये बात आज के समय में कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। ये तो जनता के पैसे से ही सब्सिडी जाने हैं। कान इधर से पकड़ो या घुमाकर पकड़ो, असर तो एक ही होना है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी योजना के तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गलत तरीके से सब्सिडी का फ़ायदा लेने वाले लाखों लोगों को इस दायरे से बाहर किया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी योजना में गरीब और मध्यम वर्ग के उन लोगों को राहत मिल रही है जो सच में इसके हकदार हैं। इस योजना के आने से पहले देश में लिए गए हर गैस कनेक्शन को सब्सिडी दी जाती थी, जिसमें एक ही घर में कई कनेक्शन सुविधा संपन्न लोगों को भी सब्सिडी मिलने जैसी कई खामियों को दूर किया गया है। वैसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ये बताना भूल गए कि 2014 में जिस दौरान एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी का खेल चल रहा था, उस दौरान लोगों को गैस सिलेंडर बुक करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी और बुक करने के बाद 15 दिन डिलीवरी मिलती थी। लोगों को सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग चरम पर थी। मोदी सरकार के दौरान अब एक फ़ोन कॉल पर ही गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी महीने गैस सिलेंडर जल्दी ख़त्म हो जाता है तो दूसरे एलपीजी सिलेंडर को बुक करने के लिए किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है।